जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की वर्डप्रेस की इस नई वीडियो में हम लोग वेबसाइट की एसईओ पर बात करेंगे कि एसईओ क्या चीज़ होती है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है अपनी वेबसाइट की एसईओ के लिए, ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट को उसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें या फिर अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को हम लोग किसी भी सर्च इंजन पर बेहतर बना सकें, टॉप लेवल पे लेके आ सकें। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है अपनी साइट की एसईओ की। तो आज हम लोग बेसिक चीज़ें समझेंगे कि वेबसाइट की एसईओ क्या है, एसईओ क्या चीज़ होती है, कैसे एसईओ करते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द एसईओ, तो एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन क्या चीज़ होती है और ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है। सर्च इंजन आपका यहाँ पर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक गूगल क्रोम है। गूगल क्या है, यहाँ पर गूगल आपका एक सर्च इंजन है। कोई भी विजिटर जब आप लोग यहाँ पर आकर गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो इसको बोलते हैं आपका सर्चिंग। तो ये गूगल आपका सर्च है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पर आकर कोई चीज़ सर्च की, व्हाट इज़ एसईओ। तो अब जो गूगल का सर्च इंजन था उसने मुझे ये देखें लिस्ट ऑफ वेबसाइट मुझे शो करवा दी। तो मेन टू से कि मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन रिक्वायर्ड था, व्हाट इज़ एसईओ। मैंने यहाँ पर इसको सर्च इंजन को यहाँ पर टाइप कर दिया और उसने जितना भी डाटा था वो मुझे शो करवा दिया। अब ये है कि यहाँ पर देखें कि जो हमें यहाँ पर टॉप सबसे शो हो रही है लिस्ट, ये वेबसाइट, ये ब्लॉग, ये सारा कुछ इनकी एसईओ हुई है, क्योंकि जिसने सबसे ज़्यादा अच्छी एसईओ की है वो टॉप नंबर 1 पे उसकी वेबसाइट आ रही, जो कि ये सर्च इंजन लैंड के नाम से एक वेबसाइट है। तो इनकी आप लोग कह लें कि इन्होंने बहुत अच्छी एसईओ की है ताकि इनकी वेबसाइट जो है वो टॉप नंबर 1 में आ रही है। इसके अलावा ये देखिए सैमरश है, मॉज, जो कि एसईओ टूल्स हैं, ये भी आपके सेकंड और थर्ड नंबर पर आ रहे हैं। तो मीन टू से दैट कि जो सबसे पहले जिन्होंने जो टॉप नंबर 1 पे हैं इन्होंने अपनी एसईओ अच्छी की है, इसीलिए वो टॉप नंबर 1 पे आए हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी सर्च इंजन, जो कि जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का है बिंग है, ऐसा है ये गूगल वालों का सर्च इंजन है जो कि ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। मोस्टली यही लोग यूज़ करते हैं गूगल क्रोम को भी, आप लोग भी गूगल को ही यूज़ करते होंगे। तो ये तो होगी हमारी चीज़ सर्च इंजन। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप लोगों ने जो ये सर्च इंजन है आपका गूगल का, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोगों ने अपने कंटेंट को डालना होता है। अब कंटेंट क्या है आपका, जो कि आप लोग अपनी वेबसाइट पर डाटा अपलोड करते हैं, वो चीज़ आपकी कंटेंट में आती है। उसमें आप लोग अब क्या करते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि आप लोग वेबसाइट पर क्या चीज़ें अपलोड करते हैं। तो वेबसाइट में जो भी डाटा आप लोग पुट करते हैं वो आपका होता है कंटेंट। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी सर्च इंजन आप लोग यूज़ करें, जैसे गूगल है, तो इसका जो सर्च इंजन है उसके मुताबिक आप लोगों ने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक कि जो सर्च इंजन है वो आपके कंटेंट को टॉप लेवल पे लेके आ सके। तो ये चीज़ होती है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप लोगों ने अपने कंटेंट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज़ करना है। तो होप्स हो कि आप लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ की समझ आ जाएगी, बेसिकली ये है क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि एसईओ किस किस चीज़ के लिए होती है, तो देखिए अगर आप लोग वर्डप्रेस डेवलपर हैं या आप लोग वेबसाइट डेवलपर हैं, चाहे आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप लोग फ्रीलांसर हैं, आप लोग ई कॉमर्स से एक्सपर्ट हैं, कुछ भी आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप एसईओ को कह सकते हैं कि एसईओ सारी चीज़ों का एक गॉडफादर है। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन काम करना है, तो आपको रैंकिंग पे आने के लिए, चाहे वो आपकी अपवर्क की प्रोफाइल क्यों ना हो या फिर आपके पास फाइवर की गिग क्यों ना हो, तो आप लोगों को रैंक पे ले आने के लिए, टॉप पे आने के लिए आपको एसईओ की ज़रूरत पड़ती है। तो हर काम के लिए एसईओ करने का तरीकाकार अलग होता है। इसमें मेन चीज़ होती है आपकी कि आपके कीवर्ड्स हो गए, आपका जो कंटेंट हो गया उसकी क्वालिटी होगी, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी एसईओ में। तो हाँ, जैसे कि अगर आप लोग ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं तो उसकी अलग एसईओ होती है, अगर आप लोग फ्रीलांसर हैं उसकी अलग एसईओ होती है, अगर आप लोग यहाँ पर ब्लॉगर हैं, आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो उसकी एक अलग एसईओ होती है। अगर आप लोग वेबसाइट डेवलपर हैं तो वेबसाइट की अलग से एसईओ होती है। तो मेन टू से कि हर काम की एक अलग एसईओ करने का तरीकाकार होता है। तो ये नहीं कि आप लोग सारा तरीकाकार सेम है, लेकिन चीज़ें वही होती हैं, लेकिन चीज़ों को पुट करने का, उनको हैंडल करने का, उनको कंट्रोल करने का तरीकाकार जो होता है वो अलग अलग। इसके बाद ये है कि एसईओ आपका एक प्रोसेस होता है
आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी एंड उसकी रैंकिंग को ऑप्टिमाइज़ करने का। यहाँ पर चूँकि हम लोग एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर वेबसाइट की जो एसईओ है उसी के मुताबिक ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि एसईओ आपकी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी होती है, आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग होती है सर्च इंजन के मुताबिक, उसको आप लोगों ने जो उसकी एसईओ करनी है, उसका ऑप्टिमाइज़ करना है, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर एसईओ बोलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर आप लोगों ने किसी भी यहाँ पर सर्च इंजन में या फिर गूगल है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, कोई भी आपके पास ब्राउज़र है, आप लोगों ने यहाँ पर अगर कोई चीज़ सर्च की, यहाँ पर ये देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ क्लिक की WP थीम डिटेक्टर, मेरे पास सामने ये सारी चीज़ें एक लिस्ट शो हो गई, इनकी आप लोगों ने ऑप्टिमाइज़ करनी है। यहाँ पर ये सारी ये कोई और वेबसाइट है, ये कोई और वेबसाइट है, ये कोई और वेबसाइट है, ये कोई और वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपकी भी वेबसाइट होती, आप लोगों ने इसी पर कंटेंट लिखा होता है, आपका भी कंटेंट इसमें इंक्लूड होता, तो अगर आप लोगों ने एसईओ की होती तो फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, यानी कि पहले नंबर पर आपका जो वेबसाइट थी, आपका कंटेंट था, वो शो होना था। तो ये चीज़ आती है आपकी एसईओ में। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने अपनी विजिबिलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल ये देखें कि वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर के नाम से एक वेबसाइट है। जैसा कि मैंने यहाँ पर टाइप किया WP थीम डिटेक्टर, तो मुझे ये सामने पहला ही लिंक शो हो गया कि इनकी जो विजिबिलिटी है इनकी अच्छी है, इन्होंने अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ किया है, उसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव किया है, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है और ये टॉप रैंक पे आ रही है। तो ये इन्होंने अच्छी खासी इसकी एसईओ की है, क्योंकि इनके पास वर्ल्ड क्लास के टॉप लेवल के इनके पास एसईओ एक्सपर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके एसईओ में आ जाती हैं और इनकी जो रैंकिंग है, विजिबिलिटी है, वो यहाँ पर अच्छी है। एसईओ करने का आपका मेन एम ही, आपका मकसद ही यही होता है कि आप लोगों ने अपनी साइट को, अपनी वेबसाइट को टॉप लेवल पे लेके आना है, उसकी रैंकिंग को टॉप लेवल पे लेके आना है। अब टॉप लेवल पे लेके क्यों आना है, इसका क्या मकसद है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी साइट यहाँ पर फर्स्ट पेज पे आएगी, टॉप पे आएगी, तो लोग, अगर फॉर एग्जांपल मेरी जगह पे आप ही होते, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कभी भी यहाँ पर स्क्रॉल डाउन नहीं करना था। अगर आप लोग करते भी तो आप लोगों ने ये जो फर्स्ट 4-5 वेबसाइट्स थी, इन पर भी आप लोगों ने क्लिक करना था और आप लोगों को जो आपका कंटेंट था, जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, आप लोगों को ने वो जो है वो हासिल कर लेनी थी। तो आप लोगों ने जो बाकी वेबसाइट है उन पर जाना ही नहीं था। तो ये जो टॉप लेवल पे होती हैं, इनका यही होता है कि इन पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है, इनका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और इसी वजह से इन पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है और इनकी अर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। एसईओ में आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करने पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट क्या करते हैं, उसमें आप क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट होता है, कंटेंट में अब क्या चीज़ें आती हैं, आप लोगों ने जो कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी, आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है, आपकी वेबसाइट की कोडिंग होती है। अब यहाँ पर वेबसाइट की कोडिंग क्या है, जो कि आपकी वेबसाइट पे बैकग्राउंड पे प्रोग्रामिंग होती है, वो आपकी कोडिंग होती है। अगर आप लोगों ने एसईओ फ्रेंडली नहीं की तो वो भी आपका एक मेन फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट को रैंक पे ना आने का। क्योंकि अगर आप लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, आपकी वेबसाइट जो लाइट वेट नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो ये भी इफ़ेक्ट होता है आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पे रैंक ना करने का। उसके बाद है कि जितना भी आपका वेबसाइट का डाटा होता है वो आपका एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। यही कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर आप लोग इन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो आप इजीली किसी भी सर्च इंजन पे रैंक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं और जो है आप ज़्यादा ट्रैफिक को लीड कर सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक ज़्यादा होगी, इंक्रीमेंट होगा आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक में और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी और आपकी वेबसाइट रैंक भी होगी और उसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा आएगी। इसके बाद है कि आपकी एसईओ में आती है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक टॉपिक था, व्हाट इज़ एसईओ। अब यहाँ पर है ये एक आपका कीवर्ड मिल गया आपको
कि एसईओ क्या चीज़ है। तो मैंने इसको सर्च किया। अब ये देखें जो सबसे पहला लिंक है इस पे यही है, व्हाट इज़ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा है व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ। ये एक आपका कीवर्ड रिसर्च होता है। कीवर्ड रिसर्च क्या है कि जितने भी लोग आकर आपके गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप लोगों ने वो देखना होता है कि किस टॉपिक पे, किस कीवर्ड पे लोग ज़्यादा सर्च करते हैं और उस कीवर्ड को आप लोगों ने अपने कंटेंट में ऐड करना होता है। अब आपने उस कीवर्ड को अपने कंटेंट में ऐड क्यों करना है? ऐड इसलिए करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आकर, कोई भी बंदा यहाँ पर आकर अगर सर्च करता है व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ क्या चीज़ है, तो सबसे पहले या फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपकी वेबसाइट शो हो। तो और जो विजिटर है वो आपकी वेबसाइट पर क्लिक करे, यहाँ पर आपका कंटेंट रीड करे, कंटेंट देखे आपका और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए और वो रैंक पे आ जाए। तो कीवर्ड रिसर्च आपकी ये चीज़ होती है कि आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च अच्छी तरह से करनी है। अब यहाँ पर है कि कीवर्ड रिसर्च आप लोगों ने कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन से टूल्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो टॉप नंबर 1 पे है वो है आपका एचरेफ। एचरेफ क्या है? एचरेफ वर्ल्ड फेमस और आप लोग कह सकते हैं आउट ऑफ 100 90 to 95% प्लस आपको जो है वो रियल टाइम डाटा देता है। ये पेड टूल है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको फ्री भी मिलती हैं। लेकिन ये है कि ये आप लोग मोस्ट ट्रस्टवर्दी ये टूल है, आप लोग इस पर एतमाद कर सकते हैं, लेकिन ये पेड है। और अगर मैं इसकी पेमेंट की बात करूँ, इसकी फ़ी की बात करूँ, तो ये काफ़ी महंगा है। अगर आप लोग इसको प्रोफेशनल अगर आप लोग वर्क करते हैं तो आप लोग इसको लाजमी बाई कर लें। अगर हम लोग दूसरे नंबर पे बात करें तो वो है हमारे पास सैमरश। तो इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये सैमरश उसे कुछ लाइट वेट भी है और आप लोग कहते हैं कि कॉस्ट फ्रेंडली भी है, सस्ता है, उसे आप लोग इसको भी बाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा डाटा प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आकर आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करना होता है। यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर कोई एसईओ के नाम से मुझे यहाँ पर कीवर्ड फाइंड करने हैं कि एसईओ कीवर्ड पर कितनी ट्रैफिक है, इसके जो मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं उन पर लोग कितना सर्च करते हैं, और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये है कि शायद ये देखें साइन अप है, क्योंकि ये फ्री टूल नहीं है, ये पेड टूल है। तो अगर आप लोगों के पास पेड टूल हो तो आप लोग इस पर सर्च करते हैं। उसके बाद moz.com भी है। इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं जिन पर आप लोग एसईओ कर सकते हैं। ये एसईओ टूल्स हैं, इन पर आप लोगों ने जो कीवर्ड फाइंड करनी है, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी होती है, सर्च वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी कीवर्ड रिसर्चिंग आप लोगों ने सबसे जो फर्स्ट आप और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एसईओ में, वो होती है आपकी कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, किस तरह यूज़ करनी है, तो आज हम लोग इस बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। बाकी प्रैक्टिकल कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो ये आपकी कीवर्ड रिसर्चिंग होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर पे बात करें तो वो आपकी आती है आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट में क्या चीज़ें आती हैं? कंटेंट में आपकी वेबसाइट का हाई क्वालिटी कंटेंट, उसमें आपकी पोस्ट आ गई, आपकी वीडियोस आ गई, वीडियो के बाद आपका जितना भी अदर टाइप ऑफ कंटेंट है, मतलब कि आपकी वेबसाइट पर किसी भी टाइप का जो कंटेंट है, वो वीडियो है, ऑडियो है, इन्फोग्राफिक्स होगी, आपकी पिक्चर्स, इमेजेस, सारी चीज़ें आपका कंटेंट, आर्टिकल्स, पोस्ट, जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी, वो सारा कंटेंट होता है, क्योंकि वेबसाइट पर यही चीज़ें होती हैं। तो ये अगर आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होगा, वैल्यूएबल होगा आपकी ऑडियंस के लिए, तभी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आएगी। अगर देखें आप, कोई भी बंदा आपका कंटेंट तभी देखेगा अगर उसे उसमें कोई वैल्यू दिखेगी कि भाई ये जो इस बंदे ने कंटेंट लिखा है तो ये दूसरे से किस कदर बेहतर है। अगर किसी दूसरे से बेहतर होगा तभी वो आपका कंटेंट देखेगा। अब वो कंटेंट तक कब देखेगा आपका? अगर उसमें कोई हाई क्वालिटी होगी। हाई क्वालिटी क्या है? अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई पोस्ट है, पोस्ट में क्या चीज़ें आती हैं कि आपका वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, उसमें कोई सी भी टाइप की ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर आप लोगों ने पोस्ट लिखी है तो। दूसरा है कि आपका जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, हमें रैंक ना करनी चाहिए, वो आपका यूट्यूब वीडियो हो, आपकी पोस्ट हो, आपकी वेबसाइट हो। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी दूसरे का डाटा उठाते हैं और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं, जिसमें आप लोगों का कॉपीराइट आ जाता है। क्योंकि जो गूगल का सर्च इंजन है वो बहुत ही हाई फाई है, वो इस चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करता कि आप लोगों ने किसी का डाटा उठाया है या अपना है। अगर तो आप लोगों का अपना डाटा है तो डजेंट मैटर, अगर आप लोगों ने किसी का डाटा उठाया है
तो गूगल कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपको वो अलाउ कर दे कि आप लोग अपनी साइट पर पब्लिश कर दें और वो आपकी गूगल एडसेंस पर अप्रूवल कर दे। वो कभी भी आपको अप्रूव नहीं करेगा, कभी भी वो आपको अप्रूवल नहीं देगा कि क्योंकि वो उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो उनका पब्लिशर होती है, क्योंकि आप उनको कुछ नहीं दे रहे। जो उनका पब्लिशर है वो उनको पैसा दे रहा है गूगल एड्स पब्लिश करने के लिए। तो गूगल कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप किसी का डाटा आप उठाएं और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दें एंड देन आप उसे पैसा कमाने लग जाएं। क्योंकि एक बंदे ने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, कंटेंट लिखा है या बनाया है, और आप बने बनाए कंटेंट को किस तरह अपनी साइट पर बगैर स्ट्रगल के, बगैर उस पर काम किए डायरेक्टली अपनी साइट पर पब्लिश कर सकते हैं। तो गूगल इस चीज़ की अप्रूवल नहीं देता। तो ये होती है आपकी कि आप लोगों ने अपना कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी का रखना है। अगर आप लोगों की वीडियो है तो वो अपनी होनी चाहिए, उसमें कोई क्वालिटी होनी चाहिए, कोई आपकी जो ऑडियंस को उसमें कोई वैल्यूएबल चीज़ नज़र आए। चाहे वो आपका पोस्ट है तो उसमें इस तरह आप लोगों ने पोस्ट लिखनी है कि पढ़ने वाला, देखने वाला उसमें देखता रह जाए या पढ़ने वाला पढ़ता रह जाए, वो पढ़े बगैर ना रह सके। तो इस तरह का आपका जो है वो एक आई कैची आपका कंटेंट होना चाहिए कि आने वाला बंदा आपकी वेबसाइट पर जाए बगैर ना रह सके। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट की एसईओ करना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पर ही काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पास ये हमारी एक वेबसाइट है वन प्रो पाकिस्तानी, तो मैं इसकी एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी वेबसाइट है, हमारी अपनी वेबसाइट है। तो एसईओ में एक चीज़ ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेल डिज़ाइंड होनी चाहिए, आपकी नेविगेशन अच्छी हो। नेविगेशन क्या चीज़ आती है, ये देखें, आपका जो मेन्यूज़ होते हैं, आपके पेजेस होते हैं, आपकी पोस्टें होती हैं, आपका जितना भी कंटेंट होता है वो वेल डिज़ाइंड होना चाहिए। वेल डिज़ाइन क्या है कि यहाँ पर ये नहीं है कि कोई चीज़ इस तरफ जा रही है, कोई लेफ़्ट पे जा रही है, मतलब आने वाले विजिटर को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही कि आपने वेबसाइट पे क्या किया है, क्या नहीं किया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसलिए आप लोगों की जो वेबसाइट है वो वेल डिज़ाइन होनी चाहिए, देखने वाले को अच्छी लगे, और जो गूगल सर्च इंजन है उसे भी समझने की में आसानी हो कि आपकी वेबसाइट का टॉपिक क्या है और आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या है, क्या डाटा है आपकी वेबसाइट का, और लोग क्यों कर आपकी वेबसाइट पर आएँ और आपकी वेबसाइट को विज़िट करें। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि आप लोगों की जो साइट है, वेबसाइट है, वो वेल डिज़ाइन होनी चाहिए, उसका अच्छा नेविगेशन होना चाहिए। नेविगेशन में आपकी ये मेन्यू, आपके पेजेज, ये सारी चीज़ें आपके, इसका हेडर, फूटर, साइड बार, आपका होम पेज, बॉडी एरिया, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन में। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से डिज़ाइन करना होता है, ये भी आपका एक एसईओ का पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपकी वेबसाइट ऑल डिवाइसेस सपोर्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा मोबाइल पर आपकी वेबसाइट ओपन करता है तभी उसे सारा डाटा शो हो। कैसे शो हो, यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें, ये होता है आपका वेबसाइट का मोबाइल व्यू। ये देखें, जो चीज़ हमारी वेबसाइट पर सिस्टम में शो होती है वही सेम चीज़ यहाँ पर हमारे मोबाइल व्यू में शो हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मेन्यू तो है नहीं, मेन्यू क्या है, मोबाइल पर मेन्यू आपका इस तरह का होता है। ये देखें, ये सारी चीज़ें, अगर ये मोबाइल व्यू है, जिस तरह आप लोग इसको बढ़ाते जाएं, आपका चाहे वो टैबलेट व्यू है तो यहाँ पर ये टैबलेट व्यू होता है, आपका पीसी व्यू, तो 3 टाइप के यहाँ पर व्यू मिलते हैं आपको। आपका जो सिस्टम का व्यू होता है, जैसा कि लैपटॉप है, आपका सिस्टम है, वो चीज़ें हैं। सेकंड आपके पास होता है आपका टैबलेट व्यू, एंड थर्ड वन होता है आपका मोबाइल व्यू। तो आप लोगों ने इसको भी मेक श्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल ऑल डिवाइस सपोर्टेड होनी चाहिए। इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट उसका होना चाहिए। अगर कोई बंदा मोबाइल पर आपकी वेबसाइट को ओपन करे तभी उसे सेम डाटा शो हो, अगर कोई बंदा टैबलेट पर आपकी वेबसाइट को ओपन करे तभी उसे सेम डाटा शो हो, लैपटॉप पर, पीसी पर, किसी भी डिवाइस पर आपकी वेबसाइट ओपन हो तो उसे सेम डाटा शो होना चाहिए। इस चीज़ों को भी आप लोगों ने मेक श्योर करना होता है। ये भी एसईओ का पार्ट होती हैं एज ए वेबसाइट डेवलपर। आपकी जो वेबसाइट है इसको आप लोगों ने रिस्पॉन्सिव इसका लेआउट बनाना है ताकि ये सारी डिवाइसेस को सपोर्ट करें। उसके बाद है कि अगर आप लोगों ने वेबसाइट पर वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट की एसईओ करनी है तो वो किस तरीके से करनी है, किस तरह अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, किस तरह अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करना है, किस तरह उसे सर्च इंजन पे रैंक करवाना है, क्या चीज़ें करनी है, किस तरह कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है,
किस तरह आप लोगों ने अपने वेबसाइट के कंटेंट को मोस्ट विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करना है, किस तरह आप लोगों ने उसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कौन कौन से प्लगइन्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, तो इंशाल्लाह वो हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे। मैं उसमें कुछ 2-3 ऐसे प्लगइन्स आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। अगर हम लोग यहाँ पर एसईओ टूल्स की बात करें तो आपके पास सबसे टॉप पे योस्ट एसईओ आता है, देन सेकंड नंबर पे आपके पास रैंक मैथ आता है। तो मैं चूँकि रैंक मैथ यूज़ करता हूँ तो मैं रैंक मैथ भी आपको सिखाऊंगा और योस्ट एसईओ जो प्लगइन है सॉफ्टवेयर है उसको भी यूज़ करना सिखाऊंगा। और उसे किस तरह आप लोगों ने अपनी साइट की एसईओ करनी है, किस तरह अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ करना है, वो इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे अगली वीडियो में। और किस तरह आप लोगों ने अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है वो भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं अपने एडवांस चीज़ों की तरफ, तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर आप लोगों को कहीं पे समझना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।